तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल एक्सप्लोरर्स में। मेरा नाम है उदेश चौधरी। मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ जोरतांग टैक्सी स्टैंड पर और वापस से एक बार मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और इस बार अभी मैं जा रहा हूँ जोरतांग से दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग का मैं आपको पूरा टूर जो है कराऊँगा इस वीडियो में। और दार्जिलिंग जो होगा वो 2 पार्ट में बनाऊँगा मैं वीडियो, क्योंकि दार्जिलिंग थोड़ा लंबा होने वाला है। अभी मैं बता दूँ, मैं था यहाँ से पहले अभी नामची। तो नामची से जोरतांग आने के लिए मुझे लगा 100 रुपये टैक्सी में, शेयर टैक्सी में। और अब जोरतांग से जो दार्जिलिंग का सफ़र है उसका मुझे लगा है 200 रुपया पर पर्सन सीट शेयरिंग में, जो कि जिप्सी यहाँ से जाती है। तो चलो मैं चलता हूँ आपको और दार्जिलिंग का टूर कराता हूँ मेरे साथ में। फाइनली हमें दार्जिलिंग में, और करीब 1 से 1.5 घंटा लग गया है। बहुत सारा ब्रेक लिया और वेटिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा था। मतलब वो लोग जब तक 10 पैसेंजर ना भरे तब तक वहाँ से निकलते नहीं है। शायद टैक्सी का यही जो है डिसएडवांटेज है। तो कोई बात नहीं, हम लोग ने बहुत वेट किया। करीब हम लोग 2 से 2:15 के बीच में पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ से फिर वेटिंग करते करते 3:30 बजे हम लोग निकले दार्जिलिंग के लिए। और अभी बज रहे हैं, कितना बज रहे हैं? 4:30 5 मेरे ख्याल से करीब 4:45 हो गए। तो 4:45 हो रहे हैं और ये भी अंधेरे का टाइम हो ही गया ऑलमोस्ट। 15 मिनट में हार्डली जो है सनसेट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग फ़िलहाल होटल की तरफ जा रहे हैं। भाई आया अभी तो टैक्सी से हम लोग को करीब 1.5 घंटा लगा और 200 रुपया जोरतांग टू दार्जिलिंग का। अभी होटल हम लोग ने बुक कर लिया यहाँ पे। ऑनलाइन बुक किया था, तो ऑनलाइन बुकिंग का मेरे को करीब पड़ा है 1000 रुपीज़ अप्रॉक्स पड़ा हुआ है एक दिन का, जिसमें 2 लोग हम लोग रहेंगे। और अभी मैं जा रहा हूँ, वॉकिंग डिस्टेंस भी है टैक्सी स्टैंड से। तो चलो मैं आपको पहले होटल का व्यू दिखाता हूँ और फिर उसके बाद आगे का टूर स्टार्ट कर दें। और एक चीज़ मैंने नोटिस की भाई, इतने सारे हिल स्टेशन के बीच में सिक्किम के जो थे, और यहाँ पे दार्जिलिंग भाई बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। क्योंकि आई थिंक मेरे ख्याल से वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिल स्टेशन में से एक है। मतलब जहाँ पे बहुत टूरिस्ट लोग आते हैं, फैमिलीज़ आती है। सिक्किम में उतना मैंने कोई भी हिल स्टेशन पर इतनी क्राउड नहीं देखा। यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड है, भले वो यंग हो या फैमिलीज़ हो। और अभी हम लोग जो है वेस्ट बंगाल के जुरिडिक्शन में, वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आ गए। सॉरी, उस वर्ड ठीक से प्रोनाउंस नहीं हुआ। तो यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स और थोड़े चेंज होने वाले हैं। सिक्किम में इतना टफ़ नहीं था, यहाँ पर मुझे वेस्ट बंगाल की तरह टफ़ लग रहा है। देखते हैं, अभी कल स्कूटी रेंट करूँगा तो फिर उसके बाद पता चलेगा चलाने के बाद। बाकी ट्रैफिक वगैरह क्राउड तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर भाई। चलते चलते एक चीज़ मैंने देखा, ये ऊपर एक रोपवे है, बहुत पुराना है। और ये कब का है? ब्रिटिश रोपवे भाई। ये तो 1900 से पहले का रोपवे है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पुराना हिल स्टेशन है। और ये रहा वेस्ट बंगाल का बस। तो ये भाई बहुत ज़्यादा पुराना हिल स्टेशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा पुराना है और ब्रिटिश के टाइम से ही बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई है भाई। है बहुत बड़ा फ़र्क है। वो देखो वैसा कुछ वहाँ पे स्लोप है, वहाँ पे रोपवे है। अगर आपको दिखा पाऊँ तो हो रहा वहाँ पे रोपवे और ऐसा कुछ ऊपर जाता है। तो भाई बहुत ज़्यादा मशक्क़त लगी ढूंढने के लिए होटल। मेन रोड से हम लोग शॉर्टकट ढूंढते हुए आ रहे थे। तो ये कुछ ऐसा रूम है जिसका हम लोग ने पे किया अप्रॉक्स 1000 रुपीज़ पर नाइट 2 जन के लिए। और भाई ये साहब, ये रूम का व्यू है खिड़की, देखो भाई। थोड़ा अंधेरा हो गया है भाई, और अभी 5:15 ही हो रहा है। स्टिल देखिए क्या अंधेरा है, बट रूम का व्यू टॉप क्लास है भाई। मॉर्निंग व्यू भी मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा। भाई फाइनली मैं आ गया हूँ रूम में सब सेटल करने के बाद। यहाँ पर आ गया हूँ। ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे टॉय ट्रेन। और ये देखिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिंस 1881।
और ये रहा। और ये देखोगे तो ट्रैक जो है और आगे तक ट्रैक जाते थे, अभी इस पर कैफ़े बना दिया है, इसका एक्सटेंशन अभी हटा दिया है। अरे यहाँ से भाई व्यू भी बहुत ज़बरदस्त है रात का। और ये रहा कुछ सामने टॉय ट्रेन का स्टेशन है। और ये रहा ट्रैक। तो अगर आप टॉय ट्रेन से आना चाहते हो तो आ सकते हो। ये आपको मिलेगी न्यू जलपाईगुड़ी से, सिलीगुड़ी से आप पकड़ सकते हो। और ये रहा यहाँ पे इसका प्लेटफॉर्म। और मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सामने टॉय ट्रेन खड़ी है। वैसे यहाँ सिर्फ 2 ही कोच का टॉय ट्रेन है। और ये रहा नाइट व्यू यहाँ का। मैं मॉर्निंग में भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा इस चीज़ को। यहाँ सिर्फ 2 ही कोच की चलती है और मेरे ख्याल से इसका कुछ फेयर है अराउंड 1400 रुपीज़। चलो आपको मैं इसका एक फ्रंट व्यू भी दिखाता हूँ स्टेशन साइड से। भाई बहुत ज़्यादा ही आइकॉनिक है। और ये जो यहाँ की कोचेस है ये फर्स्ट क्लास कोच है। इसके लिए 1400 समथिंग इसका प्राइस है। ये सिर्फ 2 कोच है। इंजन यहाँ से भी निकाल दिए। तो सिंस 1881 बोल सकते हो भाई, बहुत ज़्यादा पुराना है। और इसको बोलते हैं नैरो गेज लाइन, जो कि पतली होती है। जो नॉर्मली रेलवे है वो ब्रॉड गेज लाइन है। यहाँ पर ये इसका इंजन और एक इस तरफ भी खड़ी है। तो जनरली सिर्फ 2 ही ट्रेन अवेलेबल है और दोनों का लगभग अराइवल टाइम 4 बजे और 5 बजे, 1 घंटे के गैप में ही है। तो वहाँ से निकलती भी 1 घंटे के गैप में ही है ये। अब इसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगा मॉल रोड, उसके पहले कुछ खाता हूँ। वेनिस कैफे। स्कूटी स्लीव ज़्यादा करता है ना भाई फाइनली दार्जिलिंग के मोमोज। और मेरे ख्याल से मोमोज का इन्वेंशन भी शायद यहीं से हुआ है, दार्जिलिंग से हुआ है। मैं पहला आपको मोमोज टेस्ट करके दो। ये वेज मोमोज बहुत ही बढ़िया मोमोज है। इसको ख़त्म करता हूँ मैं और फिर कुछ और खाने निकलता हूँ। तो भाई वो वेज मोमोज थे, वेजिटेबल मोमोज। अब उसके बाद मैं ले चुका हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि आलू मोमोज भी होते हैं। ये कुछ ऐसा बड़ा सा आलू मोमोज है, उसको भी ट्राई करके देखता हूँ। भाई मैंने कभी आज तक आलू मोमोज नहीं खाए। इसकी फीलिंग जो है, फीलिंग तो इतनी दिख नहीं रही, बट ठीक है, बहुत ही फ्लफी सा है। वेजिटेबल मोमोज एक्चुअली बेटर है, बट ये यूनिक एक्सपीरियंस है। दार्जिलिंग में तो भाई मोमोज खाना ज़रूरी है। देखते और क्या मिलता है मुझे इस मार्केट में खाने को। तो भाई मोमोज का चटनी बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया, इसके लिए मेरे को एक स्वीट लेना पड़ा वहाँ से। और स्वीट खा के बाद एक मैंने मिल्क केक लिया था छोटा सा 20 रुपीज़ का। और मिल्क केक खा के अभी नॉर्मल शांत हुआ है हालत। और अभी मैं जहाँ पे हूँ वो ये है हिल कार्ट रोड। और यहाँ पे पीछे एक छोटा सा मॉल भी है और ये सीधा हिल कार्ट रोड ऊपर जाता है। और जिस गली में मैं अभी गया था वहाँ पर एक छोटा सा एक लेन था जिसमें मोमोज़ और एक आधा दुकान भी थे, स्वीट्स वगैरह मिलते हैं। और इसी रोड पर अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे कपड़े के शॉपिंग ऑप्शंस भी है। ये विंटर क्लोथ से कुछ देखो, प्राइसिंग भी है, सेल है। तो मेरे हिसाब से प्राइसिंग तो बहुत अच्छा है। और अभी मैं आगे और हिल कार्ट रोड की तरफ, और मुझे जितना पता चला यहाँ पे आज एक कुछ फेस्टिवल है, मेला लगा हुआ है। तो मैं वहाँ पर भी जाके देखता हूँ कि मैं और क्या क्या वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ का व्यू भी क्या है। ये एक मॉल मार्केट है, देखता हूँ यहाँ पर भाई क्या प्राइसिंग है, क्या है। और ये रहा आइकॉनिक क्लॉक टावर दार्जिलिंग का। मॉल रोड पर एंटर कर रहा हूँ मैं।
और बहुत ही ब्यूटीफुल लाइटिंग्स है यहाँ पे। एक्चुअली में ये बहुत ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का, तो उसको ज़्यादा मेंटेन नहीं किया मैंने नोटिस किया है कंपेयर टू अदर हिल स्टेशंस, बट स्टिल मॉल रोड बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैं वहाँ का व्यू आपको दिखाता हूँ। ये रहा ऐसा कुछ। मेरा यहाँ का एक फेमस कैफ़े कैवेंटर्स। नहीं भाई, हम सोडा ही के साथ सोडा ये था ग्लेनरीज कैफ़े। ये कैफ़े वैसे तो बहुत ज़्यादा पुराना है, 1885 का है, बट इसका पॉपुलैरिटी इसलिए क्योंकि इसका जो सिटिंग है वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। मैं सोचा था जाऊँगा, बट एक्चुअली मैं मोस्टली वो प्लेसेस अवॉइड करता हूँ जहाँ पर एक्सट्रीमली मतलब नॉनवेज वगैरह मिलता है। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ इसके लिए, और वहाँ पर शायद पोर्क वगैरह भी मिलता है, तो आई अवॉइड दैट। और मॉल रोड पर ही घूम कर आता हूँ। ये देखिए भी एक पुराना स्ट्रक्चर मुझे दिखा है यहाँ पे। तो मॉल रोड बहुत लंबा है, और भाई संडे है तो संडे की वजह से क्राउड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। कल देखते कल यहाँ का कैसा नज़ारा होगा, मंडे रहेगा, बट मेरे ख्याल से संडे के लिए भी बहुत सारे क्राउड एग्जिट करते हुए मैंने आज देखा सिलीगुड़ी की तरफ। और आगे मैं चलते रहता हूँ, देखता हूँ और क्या क्या देखने मिलता है यहाँ पर भाई। बाकी यहाँ पे अगर आपको शॉल चाहिए या फिर कुछ और ऐसे कपड़े चाहिए विंटर के, तो वो बहुत ईजिली अवेलेबल। ये था यहाँ के मॉल रोड का मेन सर्कल, और जैसा मैंने पता चला था कि यहाँ पर कुछ फेस्टिवल है। ये रहे भारत माता की जय, सारस आजीविका, सारस मेला। ओह वाह, यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। ये अलग अलग स्टेट और प्लेसेस के ऊपर है। Okay, this last song है। फिर ये पछि हाम्रो ब्यान्ड पनि आउनुहुन्छ है। जाने क्या हो गया है मुझे, दीवाना लोग कहने लगे। ये दीवानगी है क्या, हमें भी तो बता, तुमको क्या हो।
भाई ये मॉल रोड के पीछे वाला रोड है, नॉट सो फेमस, लेकिन बहुत सारे शॉप्स है यहाँ पे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक्चुअली बेकरी बहुत है यहाँ पर, और भी बहुत सारे शॉप्स हैं, और छोटा सा ये मार्केट स्टार्ट होती ख़त्म होने आ गया। मॉल रोड से रिटर्न आ चुका हूँ मैं, और अभी मैं जा रहा हूँ वापस अपने होटल की तरफ। एक्चुअली मैं उस तरफ मुझे एक स्कूटी या बाइक रेंटल वाला दिखा है, उससे बात करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि कल के दिन हम लोग को स्कूटी या बाइक लगेगा, क्योंकि बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करनी है। और मैंने बताया था जैसे दार्जिलिंग का जो रहेगा वो 2 पार्ट में रहेगा डिवाइडेड, तो जैसे जैसे वीडियो बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मैं डिवाइड कर दूँगा दो पार्ट में इस वीडियो को, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा एक ही को, ताकि आप लोग इजीली समझ पाए और क्या क्या यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए वो सब भी मैं कल मोस्टली अच्छी सारी चीज़ें कवर कर लूँगा मैं स्कूटी से। तो चलो देखता हूँ यहाँ पे स्कूटी का प्राइस क्या है, वो भी मैं आपको प्राइसिंग भी बताता हूँ उसका कितना होगा करके। भाई ये रहा हमारा खाना, नारायण दास से लिया है, और नारायण दास के बारे में बता दो तो ये 1877 से मतलब बहुत ही पुराना है, और मुझे कुछ 190 में पड़ा है। नेपाली आलू दम विथ राइस, दाल फ्राई और 2 रोटी। तो अभी टेस्ट करूँगा मैं, रूम में जाकर करूँगा और बताता हूँ आपको। भाई पैकेजिंग तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत मस्त दिया हुआ है। चलो रूम में चलता हूँ, बताता हूँ, और स्कूटी के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मुझे स्कूटी मिल गई है और कितना प्राइसिंग है क्या है वो भी बताता हूँ मैं। तो फाइनली भाई रूम में आ चुका हूँ, और ठंडी तो बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है ठंडी, और ठंडी हवा जो चल रही है ना उससे अपने हाथ वगैरह भी सिकुड़ जा रहे, तो ग्लव्स वगैरह बहुत ज़रूरी है। सो उतना मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं पहना नहीं हूँ, बाकी जनरली लोगों को देखा मैंने ग्लव्स वगैरह के साथ ही घूम रहे। अब मैं आपको बताता हूँ स्कूटी का रेंटिंग का क्या है। मैंने 2-3 जगह क्वेरी पूछा यहाँ पे कि कितना हो सकता है, तो सबका एवरेज 800 ही निकल रहा है, और यहाँ पे एंटॉर्क मिलती है। तो पहाड़ों के लिए मैं तो सजेस्ट करूँगा, एंटॉर्क बहुत अच्छा है, 150 cc है, तो बहुत ही अच्छा पिकअप भी देगी और पहाड़ों में घूमने के लिए मस्त है। अभी मेरा कल दिन भर का प्लान है स्कूटी से घूमने का, तो 24 आवर्स बेसिस पे मिलता है। अब जब भी आप लोगे गाड़ी तो आपको सेम 24 आवर्स के बाद वहाँ रिटर्न करना है। तो अभी मैं टाइमिंग फिक्स करता हूँ, और कितने बजे निकलूँगा वो भी मैं ज़रा प्लान कर लेता हूँ कि मेरे को कितने बजे निकलना है, तो फिर उस हिसाब से मैं दे दूँ, क्योंकि कल का दिन मेरे पास पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। और परसों मैं करीब आफ्टरनून में यहाँ से गाड़ी देकर यहाँ से चेकआउट कर दूँगा, फिर अराउंड 1 o'clock मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, ताकि मुझे फिर 4 से 5 घंटे लगेंगे, या फिर मे बी 4 hours एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं, बट वो लगेगा, जो कि मैं सिलीगुड़ी पहुँच जाऊँगा। फिर रात को वहाँ से 8 बजे का ट्रेन भी है। तो ये ऐसा कुछ मेरा प्लान है। कल के दिन मैं आपको बहुत जो भी जितने भी अच्छे जगह वहाँ पे दिखाऊंगा। कल मैं आपको एक मॉर्निंग व्यू भी दिखाऊंगा यहाँ पे मेरे, कि यहाँ से विंडो से बाहर का कैसा व्यू है रूम का। और एक आज का मैं डे ख़त्म करने से पहले एक आपको खाना जो मुझे लिया मैंने वो भी आपको दिखा दूंगा। भाई नारायण दास मैंने जैसे बताया बहुत ही पुराना होटल है यहाँ का, 1877 का है, तो उसका जो फूड है वो भी आपको दिखाऊंगा। फिर मैं खाना खा के सो जाऊँगा कल के दिन का, फिर मैं आपको वहाँ से वापस स्टार्ट करता हूँ। तो भाई ये रहा फेमस नारायण दास का खाना। इसमें है जीरा राइस, नेपाली दम आलू, और ये दाल फ्राई, और साथ में बटर रोटी। बहुत ही अच्छी पैकेजिंग थी, ऐसा एक झोले में दिया था। तो इसको मैं फिनिश करता हूँ, और फिर गुड नाइट आज के लिए।